मतलब लिटरली भाई इस सीजन की मेरे लिए सबसे बेस्ट जर्सी है ये। भाई तुम रहने दो यार, थोड़ी सी ज़्यादा ही सिंपल कर दिया यार। पूमा ने इस ISL के सीजन में ना अलग ही धुएं उठा दिए हैं। ऑलराइट गाइस, इंडियन सुपर लीग बस एक दिन की दूरी पर है और जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना फैंस के बीच काफी ज्यादा हाई हो रखा है। तो मैंने सोचा भाई इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हो ही रही है तो क्यों ना इस वीडियो में सारी टीम्स की होम किट जो है ना उनके ऊपर रिएक्शन कर लिया जाए, क्योंकि सारी टीम्स ने ना एक एक करके अपनी होम जर्सी को रिवील कर दिया है सिवाय हैदराबाद FC के। इसलिए उनके अलावा इस वीडियो में हर टीम की होम जर्सी के ऊपर बात करेंगे और उनको रैंक करेंगे 1 से लेकर 12 तक, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे क्लब्स के ऊपर बात करते हुए चलेंगे। लेकिन क्लब्स के ऊपर बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है दिल को। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई देखो, सबसे पहला क्लब जो है ना जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेंगलुरु FC। तो भाई ये रही बेंगलुरु FC की जर्सी मेरे सामने और लिटरली होकर बोल रहा हूँ, पूमा ने इस ISL के सीजन में ना अलग ही धुएं उठा दिए हैं। मतलब भाई अलग ही क्लास है इस बेंगलुरु FC की जर्सी में, सही होकर बता रहा हूँ। जो इसकी एक लुक आ रही है ना बिल्कुल क्लासी लुक है। और पूमा ने इस जर्सी को जिस वे में डिजाइन किया है ना, सिंपल भी रखा है, नीट भी रखा है और क्लीन भी रखा है। और इस चीज ने इस बेंगलुरु FC की जर्सी को काफी क्लासी टच दी है। प्लेयर्स ने भी जब इसके साथ फोटो शूट करवाया तो भाई अलग ही लुक आ रही है उनकी भी प्लेयर्स की। तो मेरे हिसाब से जो ये बेंगलुरु FC की जर्सी है ना, पिछले कुछ सीजन के कंपैरिजन में, या फिर टू बी ऑनेस्ट होकर बोलूं ना भाई, मेरे हिसाब से जो बेंगलुरु FC की होम जर्सी है अब तक की, इनकी सबसे बेस्ट जर्सी लगी है मुझे ये। मतलब लिटरली भाई जो ये स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं ना, ये भी देखकर मैं ऐसा बोलूँगा कि ठीक है, बिल्कुल पूमा ने एग्जैक्टली जिस वे में स्पॉन्सर्स को शो करना चाहिए वैसे ही शो किया। JSW का भी लोगों को बुरा नहीं लग रहा, इवन पूमा का जो लोगो है वो भी क्लासी टच दे रहा है। व्हाइट और गोल्ड का भी जो लोगो आ रहा है ना वो भी एक नंबर लग रहा है भाई। इसलिए इस जर्सी की अगर देखो रैंकिंग की बात करो ना भाई, मेरे लिए ये जर्सी वन ऑफ द बेस्ट होम जर्सी है इस ISL के सीजन की। मतलब टोटल बैंगर है भाई, इसलिए इसको रैंक मैं करना चाहूंगा सेकंड पोजीशन पर। ये होम जर्सी इस सीजन में सेकंड नंबर पर मेरे लिए रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नईयन FC की होम जर्सी की। और ये जो मेरे सामने चेन्नईयन FC की जर्सी है ना भाई, टू बी ऑनेस्ट 656 ने इस सीजन में काफी सारी होम जर्सीज के ऊपर काम किया और उनमें से सबसे बेस्ट मेरे लिए चेन्नईयन FC की होम जर्सी है। मतलब भाई लिटरली होकर बोल रहा हूँ, इस जर्सी में मुझे ऐसा लगता है चेन्नईयन FC के लिए भी ये बेस्ट होम जर्सी होगी उनके लिए पिछले कुछ सीजन के कंपैरिजन में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनने जो ये शोल्डर्स में स्ट्राइप्स दिए ना व्हाइट और येलो कलर के, और जो रिप्स की साइड पर भी दिए हैं, इसने इस जर्सी के ऊपर चेरी ऑन टॉप वाला काम आप कह सकते हो। क्योंकि भाई तो भी उन्हें ये जो डिजाइन आ रहा है इस जर्सी में वो तो बढ़िया लग ही रहा है। और जो साथ में ये शोल्डर्स में स्ट्राइप्स आ रही है ना येलो और व्हाइट कलर की, और जो रिब्स की साइड है भाई, इसने एक नंबर का काम करके रख दिया इस जर्सी के ऊपर। 656 का मैं कहता हूँ इस जर्सी में सबसे बेस्ट काम है ISL के अंदर। मतलब प्लेयर्स ने भी जब इस जर्सी के साथ फोटो शूट किया है ना तो एक अलग ही लुक आ रही है उस फोटो शूट के अंदर इस होम जर्सी की। मतलब फैंस भी काफी ज्यादा खुश हैं इस होम जर्सी से। तो भाई मेरे लिए तो देखो चेन्नईयन FC की जो ये होम जर्सी है ना बैंगर की कैटेगरी में आ जाती है। और इसको मैं रैंक देना चाहूंगा तो बेंगलुरु FC सेकंड पर थी, तो चेन्नईयन FC की ये होम जर्सी थर्ड नंबर पर रहेगी मेरे लिए। और अब नेक्स्ट ईस्ट बंगाल की होम जर्सी आ गई है भाई। ईस्ट बंगाल के ऊपर देखो बात करें ना, टू बी ऑनेस्ट वही अपना ट्रेडिशनल लाइन का गोल्ड व्हाइट और रेड ट्रेडिशनल कलर है। मतलब एक रेट्रो वाली फील आ रही है इसमें से, ओल्ड वाइब्स आ रही हैं ईस्ट बंगाल वाली ही। मतलब जो इनका ट्रेडिशन है ना वो इन्होंने जर्सी के अंदर तो रखा है, बट इसमें दिक्कत कहाँ पर है कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा ही सिंपल कर दिया यार। कुछ तो थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आते, कुछ मॉडर्न ट्विस्ट लेकर आते जर्सी के अंदर। आई मीन जो डिज़ाइन है ना मे भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था, क्योंकि जो सामने से एक जो फील आ रही है ना इस जर्सी की, इवन प्लेयर्स ने भी जो फोटो शूट करवाया है वहाँ पर ये जर्सी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है। अगर कुछ डिज़ाइंस इसमें ऐड कर दिए जाते, थोड़ा सा इनोवेशन लाया जाता, कुछ ट्विस्ट ऐड किए जाते, तो ये जर्सी भी वन ऑफ द बेस्ट जर्सी हो सकती थी इस सीजन की। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कुछ ना कुछ डिजाइन में लैक है इस जर्सी के अंदर। क्योंकि देखो जो स्पॉन्सर की प्लेसमेंट है ना हिमामी की वो ठीक है, बट ये जो इतना प्लेन एरिया दिख रहा है ना ये थोड़ा सा सिंपल चीज लेकर आ रहा है इस जर्सी के अंदर। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते थे, कुछ हल्का सा इनोवेशन लेकर आते तो मे बी ये जर्सी काफी बेटर हो सकती थी। इसके कंपैरिजन में तो मुझे यार ईस्ट बंगाल की फिर पिछले कुछ सीजन की जर्सी ज्यादा बेटर लग रही है। इसलिए ठीक है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी है, बट
ठीक है, एवरेज की कैटेगरी में रखूंगा मैं इस ईस्ट बंगाल की जर्सी को। और मेरे लिए अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो ये ईस्ट बंगाल की होम जर्सी मेरे लिए नंबर 9 पर रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफसी गोवा की होम जर्सी के ऊपर। तो भाई टू बी ऑनेस्ट मजा नहीं आया यार इनकी भी। आई मीन होम जर्सी 656 ने ही क्रिएट करी है, लेकिन यार इसमें वो बात नहीं आ रही है जो एफसी गोवा की होम जर्सीज में आती है पिछले कुछ सीजन के अंदर। मतलब कुछ तो यहाँ पर है जो मजे वाली फीलिंग नहीं लेकर आ रहा है मेरे लिए। आई मीन मतलब 656 ने इसमें भी कुछ सेम स्टाइल के साथ ही जाने की कोशिश करी है जो उन्होंने चेन्नई में रखा था। शोल्डर्स पे स्ट्राइप्स हैं ब्लू और वाइट कलर के, रिब्स के साइड पर भी ये स्ट्राइप्स ही लेकर आए हैं, बट वो वाली वाइट जो चेन्नई की जर्सी में थी वो इस एफसी गोवा की होम जर्सी में मिसिंग है मेरे लिए। मतलब इसके कंपैरिजन में एफसी गोवा की जो पिछले कुछ सीजन की होम जर्सी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इससे। इवन जब ये जर्सी भी लॉन्च हुई थी ना और वहाँ पर प्लेयर्स ने जब इस जर्सी को पहनकर फोटो शूट भी करवाया था तो वो वाली फील नहीं आ रही थी प्लेयर्स को देख के, क्योंकि ये जो हेक्सागन वाले पैटर्न भी इन्होंने जो ये ऐड किया है ना बीच में, मज़ेदार नहीं है ये। तो यार मेरे लिए बेटर हो सकती थी ये एफसी गोवा की होम जर्सी, बट ठीक है एवरेज की कैटेगरी में रखूँगा मैं इसे। कोई ज़्यादा वाव वाला फैक्टर नहीं है जर्सी के अंदर, तो एवरेज की कैटेगरी के साथ मैं इसको अगर रैंक दूं तो भाई मेरे लिए एफसी गोवा की ये होम जर्सी 10th नंबर पर आती है। 10वें नंबर पर रखूंगा मैं इस एफसी गोवा की होम जर्सी को। अब नेक्स्ट बारी आती है जमशेदपुर एफसी की होम जर्सी की। हैदराबाद के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला था उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो इसलिए जमशेदपुर एफसी की जो होम जर्सी है ना भाई तुम रहने दो यार। अबे भाई ये मतलब जब से इनकी होम जर्सी में देख रहा हूँ ना तब से यही है, ये बंदे को चेंज ही नहीं कर रहे अपनी जर्सी के अंदर। मतलब कितने सीजन हो गए मैं इनको देख रहा हूँ, सेम जर्सी है ना, यहाँ से कोई कलर चेंज हुआ है ना यहाँ से कोई पैटर्न चेंज हुआ है, सब डिट्टो सेम टू सेम है इस जर्सी के अंदर। मतलब भाई ये बंदे ट्राई नहीं करना चाह रहे, ये वो जो जर्सी इन्होंने 5 साल पहले बना दी ना ये उसी को घिसे जा रहे हैं। तो भाई क्या बोलूँ इनकी जर्सी के ऊपर मैं, हर साल की सेम जर्सी है इनकी। मतलब कुछ ये हट के भी ट्राई नहीं करना चाह रहे कि कुछ तो करके देखें। मतलब ये इन्होंने अपनी होम जर्सी इतनी रिपीट कर दी है ना कि भाई अब तो प्लेयर्स ने भी फोटो शूट ही करवाना छोड़ दिया है जर्सी के साथ। मतलब वो भी कितनी बार सेम जर्सी को दिखा के बोलेंगे कि हमारी सीजन की होम किट है ये, क्योंकि फैंस को भी ऑलरेडी पता है कि कुछ चेंज आना ही नहीं है। तो इसमें अब क्या ही रेटिंग दूं मैं इसकी भाई। मतलब मेरे लिए मैं तो इसको सिर्फ इस वजह से कि ये कोई चेंज ला ही नहीं रहे हैं, हर सीजन सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको वर्स्ट कैटेगरी में रखूँगा। भाई मुझे नहीं पसंद आई ये चीज़ कि कुछ तो चेंज लाओ भाई, फैंस के लिए कुछ तो ट्राई करो। इसलिए मेरे लिए लास्ट नंबर पर रहने वाली जमशेदपुर एफसी की होम जर्सी 12th नंबर पर रखूंगा मैं इस जर्सी को। नेक्स्ट अब बारी आती है केरला ब्लास्टर्स की होम जर्सी की। तो भाई ये जो केरला ब्लास्टर्स की जर्सी है ना, मतलब इस बार इन्होंने कुछ हटके ट्राई किया है। ये जो ब्लू वाले स्ट्राइप से लेकर आए ना अपनी इस होम जर्सी के अंदर, इसने थोड़ा सा टच बढ़िया वाला दिया है इस होम जर्सी को एज कम्पेयर टू पिछले कुछ सीजन की होम जर्सीज में जहां पर मेन फैक्टर सिर्फ येलो कलर का ही रहता था। बट ये वाली जो होम जर्सी है ना, यहाँ पर इसमें जो ये ब्लू कलर की स्ट्राइप्स आ रही हैं, इसने जर्सी को थोड़ी सी क्लासी टच दिया है। और प्लेयर्स ने भी जब इसके साथ फोटो शूट करवाया है तो उनकी भी एक अलग ही लुक आ रही है, मतलब बढ़िया वाली लुक आ रही है इस केरला ब्लास्टर्स की जर्सी में। बस यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या है इस जर्सी के अंदर, भाई स्पॉन्सर्स ने ना इस जर्सी का मैटर थोड़ा सा खराब करके रख दिया है। क्योंकि जितने भी मतलब ये स्पॉन्सर्स है ना सारे इन्होंने यही सामने घुसा कर रख दिए हैं। मतलब जो एक जर्सी की लुक है ना जो और बढ़िया हो सकती थी कि स्पॉन्सर्स थोड़े इधर उधर कर दिए जाते हैं, बट सारे इन्होंने यही सामने घुसा के रख दिए। मतलब मेधा भी इधर है, फ्री मैंस भी यहीं आ रहा है, बैटरी का लोगो भी जो है ये भी यहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो गई है ये चीज़, इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा डाउन लेकर जा रही है जर्सी को। बट स्टिल जो डिज़ाइन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन्स, ये वाली जर्सी केरला ब्लास्टर्स की बेटर है। तो इसलिए मैं इसको गुड है मेरे लिए जर्सी, गुड कैटेगरी में मैं रखूँगा इस जर्सी को। तो इसलिए अगर मैं केरला ब्लास्टर्स की जर्सी के ऊपर रैंक दूँ ना अपनी, तो मेरे लिए देखो एक जर्सी गुड कैटेगरी में है तो मैं इसको 7th पोजीशन पर रखूँगा। सिर्फ स्पॉन्सर्स ने इसका थोड़ा सा मामला खराब कर दिया, वरना जर्सी अच्छी है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मदन की होम जर्सी के ऊपर। इनके भी क्रिएटर 656 हैं जिन्होंने इनकी होम और अवे जर्सी को क्रिएट किया है। तो भाई देखो जर्सी के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना तो एक फुटबॉल वाली फील है इनकी जर्सी के अंदर। तो वो जो इनकी मतलब कलर थीम है ना, वो इनकी जर्सी को एक जुवेंटस की जो जर्सी होती है वैसी वाली थोड़ी फील दे रही है, ब्लैक एंड वाइट वाली। बट इसमें दिक्कत कहाँ है यार, ये जो थोड़ी सी ज़्यादा सिंपल कर दी है। मतलब कलर वाइज ठीक है, कलर्स अच्छे हैं, बट कोई पैटर्न नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है और कुछ ज़्यादा ही सिंपल वाली फील आ रही है इस जर्सी के अंदर। मतलब
थोड़ा सा अगर डिज़ाइन ऐड कर दिए जाते, कुछ पैटर्न ला दिया जाता या हल्का सा कुछ और स्ट्राइप्स थोड़े से घुसा दिए जाते ना, मे बी ये और बेटर हो सकती थी जर्सी। बट ये भी ठीक है, मतलब कोई ऐसा इसमें वाव वाला फैक्टर भी नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि थोड़ी सी ज़्यादा सिंपल हो गई है ये जर्सी। इसमें मतलब कोई ज़्यादा ऐड करने की कोशिश नहीं करी है, इसलिए मेरे लिए यार ये जो मोहम्मद अन की जर्सी है, होम जर्सी, इसको मैं एवरेज कैटेगरी में रखूँगा। थोड़ा सा अगर इसमें कुछ एडिशंस कर दिए जाते डिज़ाइन वाइज तो गुड कैटेगरी में आ सकती थी ये जर्सी। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो मेरे लिए यार ये मोहम्मद अन की जो होम जर्सी है ना, मैं इसको रखूँगा 11वें नंबर पर रहेगी यार मेरे लिए मोहम्मद अन की होम जर्सी। 6/6 नहीं बनाई है, कुछ कुछ जगह काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह थोड़ा सा मैटर ऐसे ही जा रहा है, इसलिए 11वें नंबर पर ये जर्सी रहेगी मेरे लिए मोहम्मद अन की। अब नेक्स्ट बारी आती है मोहन बगान की टीम की। तो भाई देखो, अगर मोहन बगान की मैं होम जर्सी के ऊपर बात करूँ ना, तो ये जर्सी ऑलमोस्ट शायद से इन्होंने दुरान कप से पहले रिलीज़ कर दी थी। मुझे लगा मे भी कुछ नया आएगा ISL से पहले, बट नहीं आया अभी तक। तो आई गेस ये अपनी दुरान कप वाली होम जर्सी के साथ ही जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम जर्सी है पिछले साल वाली ही, बस फ़र्क क्या है, स्पॉन्सर चेंज हो गया है। पिछले सीज़न शायद परी मैच था और इस बार 1x बैट आ गया है, तो ऑलमोस्ट सेम जर्सी है। बट इसमें चीज़ क्या है, अपनी जो इनका एक ट्रेडिशन है मरून और ग्रीन का, उसको कंटिन्यू रखा है, और उसके साथ साथ वाइट स्ट्राइप्स जो है, जो पिछले सीज़न थे वो भी इसी सीज़न कंटिन्यू है। तो कुछ इन्होंने भी एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश नहीं करी है। मुझे ऐसा फील होता है कि यार जो ये ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के जो जर्सी क्रिएट कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा ही सेफ जा रहे हैं। या तो ये इनको ये लग रहा है कि अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी तो फैंस हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, बट ये उस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो रहे हैं जर्सीज के साथ। I mean, मोहन बगान की जर्सी को तो फिर भी इस चीज़ ने बचा रखा है, ये जो वाइट स्ट्राइप्स आ रही है ना, ये फिर भी इस जर्सी को क्लासी लुक दे रही है, बट ईस्ट बंगाल वाली कुछ ज़्यादा ही सिंपल जा रही है। तो मोहन बगान की अगर देखो मैं जर्सी की बात करूँ, वही अपना इनका क्लासिक टच है। मोहन बगान जिस अपने कलर्स के लिए जानी जाती है वही ये है, और वाइट स्ट्राइप्स ने भी अच्छा लुक दे रखा है इस जर्सी को। स्पॉन्सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, उसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट ठीक है, गुड कैटेगरी में है ये मोहन बगान की होम जर्सी मेरे लिए, क्योंकि इनके जो कलर्स हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं। वाइट स्ट्राइप्स ने थोड़ा सा और अच्छा कर रखा है इस जर्सी को, इसलिए गुड कैटेगरी में है ये मोहन बगान की होम जर्सी। और इसकी अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो यार मेरे लिए मोहन बगान की ये होम जर्सी जो है 5th नंबर पर रहेगी, मतलब 5th नंबर पर रखता हूँ मैं इस मोहन बगान की होम जर्सी को। अब अगर नेक्स्ट जर्सी देखें ना मुंबई सिटी FC की, तो भाई ये जिनकी होम जर्सी है ना, मतलब लिटरली भाई इस सीज़न की मेरे लिए सबसे बेस्ट जर्सी है ये। और जब मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना, पूमा ने जो काम किया है इस सीज़न में होम जर्सीज के ऊपर, उसका सबसे बड़ा रीज़न मुंबई सिटी FC की ये होम जर्सी है। मतलब लिटरली भाई जो एक क्लास वाली फीलिंग होती है ना, वो आ रही है इस मुंबई सिटी FC की जर्सी से। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया जर्सी में और बहुत कुछ कर दिया है कुछ ना करते हुए भी, ये फीलिंग है इस जर्सी के अंदर। मतलब एक तो जो इसका कलर्स हैं वो प्रॉपर मैनचेस्टर सिटी वाली फीलिंग ला रहे हैं। इसमें जो इन्होंने हल्के हल्के से पैटर्न्स ऐड किए हैं ना, उसने और क्लासी कर दिया है इस होम जर्सी को। ऊपर से जो इन्होंने शूट किया अपनी जर्सी का, उसमें इन्होंने खुद ही बोल दिया, ये दिख रहा है ना आपको, बेस्ट। ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी होम जर्सी बेस्ट है इस सीज़न की। मतलब एक अलग ही क्लासिक टच आ रही है इस होम जर्सी के अंदर मुंबई सिटी FC की। और मेरे लिए मुंबई सिटी FC की जितनी भी अब तक जर्सीज रही हैं ना सारे ISL के सीज़न में, सबसे बेस्ट होम जर्सी है मेरे लिए मुंबई सिटी FC की इस सीज़न में। मतलब भाई एक प्रॉपर क्लासिकल टच है, मतलब मज़ा आ गया भाई इस जर्सी को देख के, मजाक नहीं कर रहा मैं। टू बी ऑनेस्ट सबसे बेस्ट होम जर्सी है इस सीज़न की और बैंगर है ये टोटल। अगर मैं मुंबई सिटी FC की इस जर्सी की रैंकिंग की बात करूँ ना, तो मेरी बातों से समझ आ गया होगा भाई मुंबई सिटी FC की ये जर्सी मेरे लिए नंबर 1 पर है इस ISL के सीज़न में, सबसे बेस्ट होम जर्सी है इस सीज़न की। नेक्स्ट अब वीडियो में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की होम जर्सी की, तो भाई देखो टू बी ऑनेस्ट इस बार कुछ अलग ट्राई किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपनी होम जर्सी के अंदर। मतलब जो इनके स्पॉन्सर्स थे ना ट्रैक ओनली, जिन्होंने जर्सी क्रिएट की हैं, उनकी जर्सीज जितनी भी उन्होंने बनाई थी वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, बट उन सब में से टू बी ऑनेस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जर्सी मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगी है। मतलब इनकी जर्सी में एक प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट वाली फील आ रही है, एक जो ट्रेडिशन होता है ना अपने कल्चर का, वो फीलिंग है इनकी इस होम जर्सी के अंदर। इवन दुरान कप में भी सेम होम जर्सी इन्होंने पहन रखी थी और ISL में भी यही जर्सी रहने वाली है। तो जो एक लुक है इस जर्सी की मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें अगर मैं देखो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूँ ना, ये जो इसमें लोगो है ना ट्रैक ओनली का, ये थोड़ा सा ऑफ जा रहा है जर्सी के ऊपर। मतलब
कहीं अलग रख सकते थे इसको या कुछ और कलर्स ट्राई कर सकते थे, बट ये जो ट्रैक ओनली का लोगो है थोड़ा सा खराब जा रहा है। इवन जो टीम का भी लोगो है ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का, ये मे भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बट ओवरऑल अगर मैं जर्सी की बात करूँ तो पिछले कुछ सीजन्स में मुझे ये होम जर्सी काफ़ी बेटर लगी है। मतलब जो इसमें रेड और ब्लैक वाला इनका जो फ्लेवर आ रहा है वो तो इनका काफ़ी पहले से ही चलता आ रहा है। इवन कॉलर्स जो इन्होंने व्हाइट कलर के रखे हैं वो थोड़ा सा क्लासी टच दे रहे हैं इस होम जर्सी को। तो मेरे लिए भाई ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की जो होम जर्सी है ना, पिछले कुछ सीजन्स के हिसाब से काफ़ी बेटर है और मेरे लिए गुड कैटेगरी में आ जाती है, अच्छी जर्सी है। तो इसकी अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ ना तो मेरे लिए ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की होम जर्सी नंबर 4 पर रहेगी। नेक्स्ट अब नॉर्थ ईस्ट के बाद बात करें तो ओडिशा FC की होम जर्सी के ऊपर चलते हैं। और भाई ओडिशा FC की होम जर्सी को मैं जितना देख रहा हूँ ना, ठीक है, मतलब जो ये ग्रेडियंट आ रहा है पर्पल ब्लैक वाला क्लासी टच दे रहा है होम जर्सी को, बट कुछ ज़्यादा सिंपल चली गई। मतलब जैसे मैं बाकी टीम्स की बात कर रहा था ना, थोड़ा सा वो सिंपल जा रहे थे, तो ये ओडिशा FC की जर्सी भी कुछ सिंपल लग रही है। मतलब ये जो एक तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ये जो स्पॉन्सर्स के जो लोगो आ रहे हैं ना, एक तो यहाँ पर जो ये आ रहा है S&M ग्रुप वाला, ये थोड़ा सा ऑफ जा रहा है जर्सी के हिसाब से। टीम का लोगो भी मेरे हिसाब से जर्सी के ऊपर थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ये जर्सी भी शायद ट्रैक ओनली ने ही क्रिएट करी है, तो इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। ट्रैक ओनली भाई थोड़ा सा आप बेटर कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा वाव वाला फैक्टर नहीं है जर्सी के अंदर। प्लेयर्स ने भी पहननी है तो हाँ लग रहे हैं कि ठीक है, मतलब कोई ऐसा मतलब वाव वाला फैक्टर नहीं आ रहा है जर्सी के अंदर, लेकिन ठीक है, मतलब एवरेज कैटेगरी में रखूँगा मैं इस ओडिशा FC की होम जर्सी को। तो और मेरे हिसाब से अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ ना यार, तो मेरे लिए ये ओडिशा FC की जर्सी मैं इसको रखूँगा नंबर 8 पर। मतलब थोड़ा सा और बेटर हो सकता। ये जो ग्रेडियंट को लेकर आए हैं वो ठीक है, पर्पल और ब्लैक वाला, बट मे भी कुछ हट के अलग से ट्राई कर सकते थे, लेकिन स्टिल ठीक है, एवरेज है। अब लास्ट में वीडियो में फटाफट पंजाब FC की होम जर्सी के ऊपर नजर डाले ना, तो भाई देखो इनके सबसे पहले तो जो ये होम जर्सी के स्पॉन्सर्स हैं शिव नरेश, ये वापस आए हैं इस फील्ड के अंदर। इनकी होम जर्सी इन्होंने क्रिएट की है। और टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूँ ना, पंजाब FC की ये जर्सी मुझे बाकी टीम्स के कंपैरिजन में बेटर लगी है, मतलब कुछ टीम्स के हिसाब से। क्योंकि एक तो जो इनका ये ट्रेडिशनल कलर्स आ रहे हैं ना, ऑरेंज वाले, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज हो गया, ये तो अपनी लुक दे ही रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है मेरे को इनकी जर्सी के अंदर, भाई ये जो शेर वाली लुक ऐड करी है ना इन्होंने, ये एक नंबर लग रही है मेरे को इस जर्सी के ऊपर। मतलब दे रहा है, बढ़िया लुक दे रहा है। और ऊपर से इन्होंने ये बॉडी बिल्डर भाई के साथ फोटो शूट और करवा दिया जर्सी में, तो भाई इनके आगे कोई ISL में लड़ाई मत करना, ये लपेट देंगे ऐसे ही पकड़ के, तो ठीक है। ऊपर से अगर देखो जर्सी की बात करूँ, ठीक है, अच्छी जर्सी है, गुड कैटेगरी में रखूँगा मैं इस पंजाब FC की होम जर्सी को। और अगर इसकी मैं रैंकिंग की बात करूँ तो भाई 6th रैंक बची है, तो पंजाब FC मेरे लिए नंबर 6 पर आती है अपनी इस होम जर्सी के साथ। तो अभी फिलहाल मैं देखो अगर अपना कुछ रिकैप कर लूँ फटाफट से, मेरे लिए इस ISL की होम जर्सीज में जो सबसे 5 बेस्ट होम जर्सी रही है, नंबर 1 मुंबई सिटी FC नो डाउट, सेकंड बेंगलुरु FC नो डाउट, दोनों का पूमा ने काम किया और 1 नंबर काम किया है। तीसरे नंबर पे चेन्नईयन FC 656 का सबसे बेस्ट काम इस ISL में। नंबर 4 पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, अच्छी जर्सी है। और नंबर 5 पर मोहन बगान अपने ट्रेडिशनल के साथ ही गए हैं और अच्छा है। तो मेरे लिए भाई ये इस ISL के सीजन की 5 बेस्ट होम जर्सीज है। आपके लिए कौन सी 5 बेस्ट होम जर्सीज है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।